साउथ इंडियन अंदाज में 80 के दशक वाले सनी देओल की पर्दे पर वापसी है ये फिल्म। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। 32 साल पहले फिल्म दामिनी में सनी देओल ने अपने 2.5 किलो के हाथ की ताकत दिखाकर नॉर्थ के दर्शकों के दिल लूटा था। अब बॉलीवुड के ओजी एक्शन स्टार 67 साल की उम्र में जाट बनकर वही दमखम दिखाने साउथ के मैदान में उतरे हैं। खास बात यह है कि चेहरे और त्वचा पर इस बढ़ती हुई उम्र का असर दिखने के बावजूद वे अपने स्वैग, स्टाइल और एक्शन से अब भी इस बात पर भरोसा दिलाते हैं कि उनका ये 2.5 किलो का हाथ दर्जनों गुंडों को अकेले पीट कर भूसा भर सकता है, चलती जीप रोक सकता है और भारी भरकम पंखे को उठाकर हवा में उड़ा सकता है। फिल्म जाट असल में साउथ इंडियन स्टाइल में 80 के दशक वाले एंग्री यंग मैन सनी देओल की वापसी है, जो विशेष रूप से उस किस्म की मसाला फिल्मों के शौकीनों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिनमें दिमाग लगाना या लॉजिक ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। फिल्म की शुरुआत जंगलों के बीच एक रोमांचक एक्शन सीन से होती है, जहाँ राणा तुंगा, रणदीप हुड्डा, उसका भाई सोमुल, विनीत कुमार सिंह और कुछ और साथी पेड़ों से लटक कर जवानों के सिर काटते दिखते हैं। वैसे पूरी फिल्म में आपको इतने कटे सिर दिखेंगे कि सिर चकरा सकता है। श्रीलंका से भारत में पुलिस वाले को रिश्वत खिलाकर अपने कुनबे के साथ घुसा राणा तुंगा आंध्र प्रदेश के 30 सुदूर गाँव को अपनी लंका बना डालता है। अपनी बर्बरता और खून खराबे से वह गाँव वालों से जबरदस्ती उनकी जमीनें हथिया रहा होता है। तभी एक किसान से जवान बने ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह सनी देओल की एंट्री होती है। वे हाथ से इडली गिराने वाले मामूली गुंडे से सॉरी मांगते मांगते लोकल भ्रष्ट नेता के जरिए सोमुलू और फिर राणा तुंगा तक पहुंच जाते हैं, जो इसके पूरे साम्राज्य को ताश के पत्ते की तरह बिखेर देता है। पहली बार हिंदी पट्टी का रुख करने वाले फिल्म के राइटर डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी का लक्ष्य पहले सीन से साफ है। उन्हें सिर्फ एक मसाला एक्शन एंटरटेनर बनानी है, जिसे देखकर जनता कभी सीटी मारे, कभी चौंके तो कभी भावुक हो जाए। इसलिए एक्शन के भरपूर डोज के साथ उन्होंने किसानों बेटियों की व्यथा कथा भी पिरोई है। फिल्म का ये प्लॉट आपको शाहरुख खान और एटली वाली जवान की भी याद दिलाएगा। गांव में अत्याचार करते खूंखार विलेन से आज़ादी दिलाने अवतरित होने वाले मसीहा की कहानी 80 के दौर में ले जाएगी। कहानी में कई चीजें बेसिर पैर की भी हैं। मसलन एक बच्ची के पत्र से भावुक हुई राष्ट्रपति का आनंद फानन में सीबीआई अफसर को बुलाकर केस सौंपना, जो फिल्म के अंत तक घटनास्थल तक पहुंच ही नहीं पाती। मगर नियम कानून की परवाह कौन करे, जब फिल्म में एक्शन, इमोशन, कॉमेडी और उर्वशी रौतेला के आइटम नंबर जैसे सारे तड़के डाले हैं। गोपीचंद ने अपने एक्टर्स की खूबियों को भी बखूबी बनाया है। सनी देओल इस एक्शन अवतार में जानदार लगे हैं। वहीं रणदीप हुड्डा ने अपने रावण रूपी विलेन से हीरो को चमकने का मौका दिया है। राणा तुंगा की पत्नी की भूमिका में रेजिना कैंसिड्रा ने भी लेडी पुलिस अफसर के चीरहरण वाले छिछले सीन के बावजूद शानदार काम किया है। सयामी खैर भी अपने रोल में जमी है। हाँ, विनीता कुमार सिंह को अपनी प्रतिभा दिखाने का पर्याप्त मौका नहीं मिला है। तकनीकी पक्ष की बात करें तो ऋषि पंजाबी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, मगर बेबी जॉन के बाद यहाँ भी थमन ऐस का संगीत कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, जबकि एडिटर नवीन नूली को फिल्म को थोड़ा और कसना चाहिए था। कुल मिलाकर अगर आप 80 के दशक वाले सनी देओल का स्वैग मिस कर रहे हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। मगर फिल्म में बीभत्स सीन्स के भरमार है, इसलिए कमजोर दिल वालों और बच्चों को इससे दूर रखें।